अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में एक ज़रूरी बात आपसे अर्ज़ करनी थी। गुज़िश्ता कल हमें इलाक़ाई ASP साहब ने, जो हमारे इलाक़ाई उलमाए किराम हैं, उनको मीटिंग के लिए बुलाया था और मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए उसके मुतालिक एक मीटिंग थी, गुफ्तगू थी। उसमें चंद चीज़ें जो उन्होंने ज़िक्र की और वहाँ पे डिस्कस हुई, वो आप हज़रात के सामने पेश करनी है। इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ासकर TLP के धरने के बाद और वो जो एक इंसिडेंट हुआ और एक वाक़या हुआ, उसमें दोनों जानिब से शहादतें हुई, नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, अमलाक का नुकसान हुआ। तो बाहर क्या वो एक बड़ा एक तकलीफ़ दे सा एक सानिया पेश आया। तो उसके बाद चूँकि मुल्क में एक अजीब सी कैफियत है, बल्कि दफ़ा 144 भी नाफिज है, तो ASP साहब ने जो चंद चीज़ें जो हमसे हमारे सामने रखी और उनमें से बाज़ी मिथ्स थी और बाज़ी जो उन्होंने रियलिटी उनको जो है वो क्लियर किया। एक तो ये कि जी मुख्तलिफ़ लोगों पर छापे मारे जा रहे हैं और उनको पकड़ा जा रहा है, जिसका भी TLP से लिंक है उसको उठा लिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम जिसका भी TLP से हो या किसी से भी हो, हम ऐसे नहीं उठा रहे, बल्कि अगर उस आदमी का जो TLP से है उसका अगर उस इंसिडेंट से कोई ताल्लुक़ है, अगर उसने अपना उसमें किरदार अदा किया है, अमलाक का नुकसान किया है, धरने में उसने कोई शिरकत की है और उसमें उसने पुलिस वालों को या इस तरह रियासत को, स्टेट को उसने नुकसान पहुंचाया है, तो उसको तो हम उठाएंगे और सज़ा देंगे। लेकिन अगर कोई इस वाक़े के अंदर मुलव्विस नहीं है तो हम उसको अगर उठा भी लिया तो उसको हम, अगर वो पाया गया कि इस वाक़े में, इस इंसिडेंट में शरीक नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे और उसको हम सज़ा, यानी कि खामखा नाजायज़ किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। बाकी चूँकि वो भी दुखी थे और ने बताया कि हमारी भी जो है वो दर्जन भर शहादतें हुई हैं पुलिस वालों की और कई दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं और दूसरी जानिब भी ऐसा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक मुकाबला की फ़िज़ा हो जाती है तो ये मामलात होते हैं। लेकिन हमें जो चीज़ देखनी चाहिए वो ये है कि हमें एंटी स्टेट एक्ट कोई भी करने से, एंटी स्टेट जो है वो एक्टिविटी करने से परहेज़ करना चाहिए। और स्टेट भी हमारी है, ये लोग भी हमारे हैं, पुलिस वाले भी हमारे हैं, हमारे जो है वो एक मुहाफिज हैं। बाकी कमियां कोताहियां हर एक में होती हैं, तो इसलिए कोशिश करें एंटी स्टेट एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी से परहेज़ करें। और जो और ख़ासकर लाउड स्पीकर एक्ट है उसके बारे में हमने बताया कि सिर्फ जुमे अज़ान की और जुमे के खुतबे की इजाज़त है, बाकी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है ममनू है। तो हम इसे अवॉइड करें, बल्कि आम हालात में भी हमें अवॉइड ही करना चाहिए। लाउड स्पीकर का बेजा इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है, भले वो अपने जलसे के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, या जो लोग गाने बजाने या इन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं वो तो खैर वैसे ही गलत है। लेकिन दीन के कामों के लिए भी जो समझते हैं कि हमने कोई भी अपना दीन का काम लाउड स्पीकर में करना है, तो नहीं, वो ठीक नहीं है। आप मस्जिद में हैं, बयान जुमे का बयान हो रहा है, तो मस्जिद का जो प्रेमिसेस है आप वहीं पे वो अंदर वाले स्पीकर चला लें, तिलावत हो रही है, दर्स कुरान हो रहा है, कोई भी हो रहा है, तो इसलिए ये वैसे भी ठीक नहीं है आप लाउड स्पीकर चला के कुछ भी करें। तो इसलिए लाउड स्पीकर एक्ट की जो है वो इम्प्लीमेंट उन्होंने किया कि ये भी, इसको भी मेक श्योर करें कि लाउड स्पीकर का मिसयूज़ ना हो। इवन के हमारे उधर एक मौलवी साहब बैठे तो उन्होंने सवाल किया, जी चंदे के लिए भी नहीं? उन्होंने कहा जी चंदे के लिए भी लाउड स्पीकर का यूज़ नहीं हो सकता, आप डोर टू डोर कैंपेन करें लेकिन लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना। ज़ाहिर सी बात है, जब एक वाक़या को रूनुमा हो जाता है तो उसके बाद फिर पाबंदियाँ निकल आती हैं और बाज़ काम जो हम कर सकते हैं वो भी फिर मना हो जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का आजकल ख्याल किया जाए। एक तो लाउड स्पीकर ना इस्तेमाल किया जाए, दूसरा अगर एंटी स्टेट एक्टिविटी में कोई भी पाया जाता है तो पुलिस उसको, उन्होंने कहा कि हम आड़े हाथों लेंगे उनको। और अमन बाकी जिसने जो है वो कोई किरदार अदा नहीं किया उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उन्होंने ये भी मेक श्योर किया है कि हम मस्जिदें खाम मस्जिदें बंद नहीं करेंगे, हम भी मुसलमान हैं और हम भी कलमा गो हैं, ऐसे मस्जिदें हम बंद नहीं कर रहे और लोगों को नहीं उठा रहे, या मौलवी बाज़े कह रहे हैं जी मौलवियों को, उलमा को उठा रहे। तो वो सिर्फ खुलासा उसका यही है कि जो उस वाक़े में पाए गए मुलव्विस हुए उनको वो नहीं छोड़ेंगे, बाकी जो वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तो ये है कि जब भी बंदा कोई काम, सही काम भी हो, अगर तरीका उसका करने का गलत हो तो उसका नुकसान ही होता है। तो इसलिए आइंदा के लिए भी आपसे गुजारिश है, कोशिश करें। बाकी प्रोटेस्ट, एहतजाज वो हर एक का हक़ है। उनसे उस वक़्त भी सवाल किया गया, जी एहतजाज का तो हर एक को हक़ हासिल है,
تو انہوں نے کہا جی احتجاج کا ہر بندے کو حق حاصل ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ احتجاج کو اگر کوئی بندہ تشدد کی طرف لے جائے، تعصب کی طرف لے جائے یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی طرف لے جائے تو پھر وہ احتجاج جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، اس میں پھر حدیں کراس ہوتی ہیں اور پھر یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں امن و امان کی بحالی میں آپ حضرات بھی بھرپور کردار ادا کریں کہ امن عامہ کا بحال رہنا سب سے ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم اداروں سے بھی تعاون کریں، اپنی پولیس سے بھی تعاون کریں، اپنے لوگوں سے بھی تعاون کریں، کسی کا ہم یہ چاہتے ہیں کسی کا نقصان نہ ہو۔ تو پاکستان سیف ہے، ہم سیف ہیں، پاکستان سیف نہیں تو ہم سیف نہیں، اور اس کی سیفٹی میں مین کردار ہمارا اپنا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کسی بھی ایسی ہم ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہوں جو ہماری ریاست کے لیے نقصان دہ ہو۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔